हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी समझ लिया था, हालांकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट होता है। बट क्योंकि हमें इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के एक्सटेंट्स को समझना है कि भाई भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, साथ के साथ मैंने आप लोगों को ग्रीनविच लाइन जिसे कहा जाता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं हम, इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम लाइन भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था। ठीक है, तो चलो इसी से टॉपिक है कि जिसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, कि भाई इस टॉपिक में हम लोगों को ये पढ़ना है कि भारत का जो टाइम डिसाइड हो रहा है ना, आप सबकी घड़ियों में जो टाइम दिखा रहा है ना, वो टाइम कहां से डिसाइड होता है। क्या वो उसी प्राइम मेरिडियन से डिसाइड होता है या उसके लिए कोई और लॉन्गिट्यूड काम करती है। कि देखो, मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि भाई पूरी अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, और इन पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए दो बेसिक लाइन होती है। एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री और एक होती है इक्वेटर जिसे कहा जाता है हम 0 डिग्री इक्वेटर। लैटिट्यूड है ये भी और ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो प्राइमरीली हमने क्या किया है, पूरी वर्ल्ड को इन 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और इन कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो है आपकी, ये है लॉन्गिट्यूड और ये है आपकी लैटिट्यूड 0 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि भाई और मतलब पूरे वर्ल्ड का और टाइम डिसाइड कैसे होगा, कि उसके लिए हमने अलग अलग क्या बना दिए थे, कॉलम्स बना दिए थे, पैनल्स बना दिए थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे पैनल्स बनाए हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है, वो क्या है कि भाई, तो बहुत सारी लाइन, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से पास होते होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी लाइंस होंगी। इन लाइंस में से हमने एक लाइन को चूज किया है जिसको नाम क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, इस लाइन पर जो भी टाइम हो रहा होगा वो ही हमारे पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, इसी लाइन को क्या कहते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। जो भी टाइम इस लाइन पर हो रहा होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करता है, वही हमारी घड़ियों का टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द स्पेसिफिक लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या है, एक स्पेसिफिक लाइन है, लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट पर लोकेट करती है, यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का पूरा मानक टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, पूरे भारत में एक ही टाइम फॉलो किया जाता है और वो इसी लाइन से डिसाइड होता है अक्रॉस द एंटायर कंट्री। ठीक है, पूरी भारत में, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो आपका वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, या आपके अंडमान निकोबार हो, आइलैंड्स हो, सब जगह पर एक ही टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यूटीसी। अच्छा, इंडियन टाइम इज यूटीसी प्लस 530। दैट मींस क्या है कि भाई ये लाइन आपको मैंने बताई है ना कि जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, यही लाइन पूरे दुनिया का टाइम डिसाइड करती है। तो भाई भारत का टाइम इससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब आगे क्यों है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन इंडिया किस पोर्शन में पड़ता है, इस लाइन के ईस्ट में पड़ता है। और जब भी कभी कोई नेशन या कोई कंट्री इस लाइन के ईस्ट में पड़ती है तो यहाँ पर टाइम ऐड हो जाता है। और अगर कोई नेशन या कंट्री क्या है आपकी इस लाइन के वेस्ट में पड़ती है तो टाइम को क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। दैट मींस इस लाइन से पीछे टाइम हो रहा होता है। ठीक है, तो यूटीसी क्या है, यूटीसी से 5.5 घंटे हमारे भारत का टाइम आगे है। अब यूटीसी की फुल फॉर्म अगर मैं पूछूं तो ये क्या है, यूटीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। इसे जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि देखो, जनरली हम जीएमटी और यूटीसी को एक ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। कि भाई जीएमटी क्या है, अर्थ के मूवमेंट पर, ठीक है, अर्थ के मूवमेंट पर क्या टाइम पीरियड हो रहा होगा, दैट मींस बेसिक टाइम जो हो रहा होगा उसको जीएमटी काउंट करता है। बट यूटीसी जो है मोर प्रिसाइज टाइम काउंट करता है। ठीक है, जो क्या है आपकी एटॉमिक क्लॉक्स के माध्यम से पता चलता है। दैट मींस हाईली प्रिसाइज जो टाइम पीरियड है वो आपका यूटीसी के थ्रू पता चलता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद बात करते हैं हम, करंटली इंडिया हैज अ सिंगल टाइम जोन। भारत में क्या है, सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को जब टाइम लाइन बताई थी, 0 डिग्री लैटिट्यूड को बताया था मैंने आप लोगों को, तो भाई मैंने बताया था कि भाई फ्रांस ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं। मैक्सिमम टाइम जोन कहां पर है, फ्रांस में देखे गए हैं। दैट मींस 12 टाइम जोन्स हैं, क्योंकि भाई फ्रांस जो है ना, दुनिया भर में अलग अलग जगह पर उसकी टेरिटरीज है, अलग अलग आइलैंड्स पर उसकी टेरिटरीज है, क्योंकि एक समय में कॉलोनाइजेशन इन देशों का रहा है। ठीक है, तो अभी भी चुटपुट क्या है, कॉलोनीज वहां पर बची हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, फ्रांस का सबसे ज्यादा टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है। इसी चीज को लेकर के डिबेट है कि भाई इंडिया में टाइम जोन को बढ़ाना चाहिए। करंटली 2 टाइम जोन होने चाहिए, जो हमारी नीड है। अब नीड कैसे है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि उस टाइम जोन के क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो आईएसटी है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, इस पासेस थ्रू, ये तो डिग्री है, लॉन्गिट्यूड है आपका 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास किया जाता है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था कि 82 डिग्री 30 मिनट बताया, और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ 82.5 डिग्री। कि देखो पहले क्या होता था, इस्तेमाल किया जाता था 82 डिग्री 30 मिनट, इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता था। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि अगर आपका डिग्री में कुछ क्या है, मिनट सेकंड्स ऐड होते हैं, तो आप उसको डेसिमल सिस्टम के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दैट मींस
32.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये वाली लाइन क्या है, कहीं पर आपको ये दिखता है और कहीं पर आपको ये दिखता है ना, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये कहां से पास हो रही है, मिर्जापुर यूपी से। ये इलाहाबाद जो आपका प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसी के आसपास का एक क्षेत्र है मिर्जापुर, वहां से ये पास होती है यूपी में। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये लाइन जो है और कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में, अलग अलग पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है कि भाई हमारी जो आईएसटी है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो ये देखो, यूपी एमपी सेकंड स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से हमारी आईएसटी पास होती है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो हमारे पूरे दुनिया का, सॉरी हमारे पूरे भारत का जो टाइम डिसाइड होता है, हमने बोला कि इस लाइन के थ्रू डिसाइड होता है। ठीक है, इस लाइन पर जो भी टाइम हो रहा होगा वो ही हमारे पूरे भारत में अलग अलग घड़ियों में, अलग अलग जगह की घड़ियों में शो हो रहा होगा। लेकिन इसको मैनेज भी तो कोई ना कोई कर रही होगी ना एजेंसी। ठीक है, तो वो जो एजेंसी है उसे कहा जाता है CSIR NIPL, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इज द कीपर ऑफ टाइम इन इंडिया। CSIR क्या है आपकी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी विच मेंटेन द IST, जो क्या करती है, IST को, दैट मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, तो यहां तक का मैंने थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ बता दिया है कि भाई कहां कहां से हमारी स्टैंडर्ड लाइन है, या किसके आधार पर हमारे पूरे भारत का टाइम डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है और कहां से पास होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं कि भाई हिस्ट्री क्या कहती है, कि क्या पहले से ही ये वाली लाइन पर ही हमारे पूरे भारत का टाइम डिसाइड होता था, या इसके अलग भी कुछ चीजें और इसमें इंक्लूड थी। ठीक है, तो देखो टाइम जोन फर्स्ट सेट 1884, क्यों भाई देखो ये सन आपको याद आ रहा होगा 1884, क्यों, क्योंकि देखो 1884 में ही पूरे दुनिया के लिए टाइम डिसाइड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी यूएसए में, और उन्हीं के थ्रू क्या किया गया था भाई, 0 डिग्री को, इस लाइन को, जो कि आपकी लाइन दिख रही है, प्राइम मेरिडियन बनाया गया था कि भाई ठीक है, मतलब पहले से ही दुनिया का टाइम डिसाइड किया गया और पूरी दुनिया को 24 जोन में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो टाइम जोन फर्स्ट सेट 1884 बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब पहली बार क्या किया गया था, 1884 में टाइम जोन डिसाइड किया गया था। तो इंडिया में भी 3 टाइम जोन उस समय होते थे, एक होता था बॉम्बे का, दूसरा होता था कलकत्ता का, और तीसरा होता था मद्रास का। अब बॉम्बे का इसलिए था क्योंकि भाई बॉम्बे क्या थी, एक पोर्ट सिटी थी, यहाँ से बहुत ज्यादा व्यापार होता था, सी ट्रेड यहाँ से होता था, तो यहाँ का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। ठीक है, इसी तरीके से कलकत्ता क्यों था, क्योंकि कलकत्ता जो था ब्रिटिश सरकार की राजधानी होती थी, वहां का टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। और इसी तरीके से मद्रास भी एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी उस समय में। तो ये सारे 3 रीजन्स में क्या किया था, टाइम जोन को डिवाइड किया गया था। ठीक है, लेकिन ये 3 जोन करने से ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा प्रशासनिक दिक्कतें सामना करना पड़ रहा था। ट्रेड में इश्यूज हो रहे थे, डाक हो, टेलीग्राफ हो, ठीक है, व्यापार वाली सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, रेलवे की टाइमिंग में मिसमैच हो रहा था। तो इस वजह से क्या किया गया था, 1906 में सिंगल टाइम जोन क्रिएट किया गया था कि भाई पूरे भारत का एक ही टाइम होगा। ठीक है, देखो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, आज भी जो डिमांड तो उठती है कि भाई नॉर्थ ईस्ट का टाइम अलग कर देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैचेस क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे रहना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है, इसी वजह से भारत सरकार इसको फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भाई ऐसी क्या डिमांड्स हैं। ठीक है, तो देखो डिमांड क्या है, सबसे पहले तो इशू समझो कि भाई ऐसी डिमांड हुई ही क्यों है। कि अगर मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करूं तो देखो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट तक है। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो लगभग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकलता है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकलता है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई जो ये पैनल्स बनाए थे ना हमने, देखो पूरे वर्ल्ड को 24 जोन्स में डिवाइड किया और हर एक पैनल का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि भाई 15 डिग्री घूमने में अर्थ को 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री के लिए कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि भाई 30 डिग्री तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफरेंस हो चुका है ना, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ से और यहाँ के टाइम में ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होता है। 2 घंटे का मतलब कि भाई यहाँ पर अगर 4 बजे है ना, और 4 बजे क्या है, सूर्योदय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुजरात वाले पोर्शन में अंधेरा है। आपने एनसीईआरटी की 6-7 क्लास की बुक में जरूर, ये ज्योग्राफी की बुक में ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि भाई आपके अरुणाचल प्रदेश में तो 4 बजे सूर्योदय हो जाता है, लेकिन गुजरात में उस समय अंधेरा क्यों रहता है। तो इसीलिए रहता है क्योंकि भाई दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस हो जाता है ऑलमोस्ट 2 घंटे का। इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई देखो अब इस वाले एरिया में क्या है कि सूर्योदय जल्दी हो चुका है, लेकिन पूरे इंडिया में तो अभी तक क्या है, ऑलमोस्ट इस वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो अभी भी अंधेरा है। दैट मींस क्या है, अभी भी रात ही है। तो यहाँ पर तो दिन होने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ का दिन हो चुका है शुरू। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कि जैसे स्कूल्स का टाइम है, ऑफिस के टाइम है, सरकारी जितने भी ऑफिस होते हैं उनके टाइम है, बैंक्स का है, वो तो 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का टाइम क्या हो जाए है, यहाँ पर क्या है, अनप्रोडक्टिव हो रहा है। यहाँ पर लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है, जैसे दिन ढल रहा है, ये तो पूरा का
का पूरा क्या है, 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक का ऑलमोस्ट टाइम पीरियड रहेगा यहाँ तो, ठीक, काम करने का जो वर्किंग आवर होते हैं। लेकिन यहाँ तो दिन ढल चुका होता है इस समय तक, तो इसका मतलब है कि भाई रात तक काम करने के लिए इन्हें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से ये डिमांड है कि भाई हम लोग अपने प्रोडक्टिव आवर का, वर्किंग आवर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो हमारे लिए एक अलग से टाइम जोन बना दो, जिससे हम अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, टाइम के हिसाब से काम कर सके और टाइम के हिसाब से प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो देखो इसी वजह से क्या है, अगर लाइक इन 2018 में CSIR NPL जो ये एजेंसी है जो टाइम को मैनेज करती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मैनेज करती है, वो एजेंसी का कहना है कि भाई ठीक है, इंडिया के लिए 2 टाइम जोन होने चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं कि भाई ऐसा करने से क्या एडवांटेजेस होगा, इंक्रीज एफिशिएंसी, भाई वर्कफोर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, समय पे उठेंगे, समय पे सोएंगे और समय पे अपना पूरा काम कर सकेंगे वो लोग। इसके साथ में क्या है आपका सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव की जा सकती है। रात तक आपको बहुत ज्यादा मिडनाइट तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सेविंग इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटर हेल्थ का मतलब यहाँ पर देखो, एक हमारे होता है ना जिसे बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो क्या है, जैसे रात होने लगती है ना तो हमारी बॉडी क्या होती है उस हिसाब से परफॉर्म करने लग जाती है। ठीक है, नींद आना, लेजीनेस हो जाना। लेकिन अगर अब मैं बात करूं कि भाई ये लोग तो सुबह 4 बजे से उठ गए, उस समय तो बहुत अच्छा रोशनी हो चुकी है, 4 बजे बहुत अच्छी रोशनी हो चुकी है, लेकिन जब आधी रात तक इन लोगों को काम करना पड़ रहा है, रात को आप कह सकते हैं मिडनाइट तक आप इनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो वर्किंग आवर कंप्लीट ही नहीं हुए ना इनके तो बहुत देर में शुरू हो चुके थे। तो इसका मतलब है कि भाई इन लोगों की हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो वर्किंग आवर पे इनको काम करना चाहिए था, जिस वर्किंग आवर में इनकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती थी, प्रोडक्टिव हो सकती थी, उस समय में तो इनका क्या है, आप कह सकते हैं कि वो टाइम पीरियड तो इनका मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका इसीलिए क्या है, अगर ऐसा होता है कि भाई 2 टाइम पीरियड बनाए जाते हैं तो उससे इनकी बेटर हेल्थ हो सकती है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। रेलवे रिस्क हो सकता है कि भाई टाइम चेंजेस होंगे तो रेलवे को एक जोन से दूसरे जोन में जाने में टाइम मिसमैच होने की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रिस्क क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपकी जितनी भी सिविल एविएशन होते हैं उसमें भी इस तरीके के रिस्क हो सकते हैं। डिजिटल डिस्ट्रप्शंस होता है, चाहे वो आपकी बैंकिंग हो, शेयर मार्केट हो, ये सारे जितने भी डिजिटल क्या बोलते हैं उसको एरियाज होते हैं, वहां पर इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, टाइम का मिसमैचेस हो सकता है। एग्जाम्स में अब जैसे बोलते हैं ना, लाइक जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, इतने बजे से टाइम शुरू हो जाता है, एग्जाम का 9:30 बजे से हो जाता है, लेकिन अगर टाइम मिसमैच हो जाएगा वहां पर तो उस जोन में पहले हो सकता है एग्जाम, और यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है कि भाई प्रोन टू इंक्रीज डिवाइड, ये भी हो सकता है कि भाई एक अलग टाइम जोन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से डिवाइड करने की भी डिमांड को मजबूत कर सकता है। वो तो एरिया वैसे भी मतलब भारत के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है कि वहां पे से कंटिन्यूसली डिमांड होती रहती है कि भाई हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग एरियाज अलग अलग तरीके की डिमांड करते रहते हैं। तो ऐसी अगर मतलब डिवाइड किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी पॉलिटिकल एजेंडा की तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई भारत के लिए डिवीजन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। ठीक है, चलो अब तो ये तो हो गया हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई इसका कुछ ऑल्टरनेट भी है क्या कुछ और सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन ये निकाला जा सकता है कि ठीक है 2 टाइम जोन मत बनाओ, आप मत बनाइए 2 टाइम जोन, आप इसी लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो इधर की तरफ। ठीक, डिमांड ये है कि भाई ठीक है 2 टाइम जोन नहीं बन रहे हैं, मत बनाइए, लेकिन इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्ट कर दीजिए, 90 डिग्री आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि अभी जो हमारा टाइम पीरियड क्या है यूटीसी से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 ना करके इसको 6 घंटा कर दीजिए, तो जिससे वो बैलेंस बन जाए, नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड जो इंडिया है वहां पर एक बैलेंस बन जाए। तो ये क्या है, एक ऑल्टरनेट है इसका कि भाई आप क्या कीजिए, परमानेंट शिफ्ट टू आईएसटी टू 30 मिनट, 30 मिनट और आगे बढ़ा दीजिए। इससे नॉर्थ ईस्ट वाला भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और आपका जो ईस्ट वेस्ट वाला पोर्शन है वहां पर भी टाइम को मैनेज किया जा सकता है, दैट मींस बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हो जाता है, एक मतलब फैक्चुअल डेटा भी कंप्लीट हो जाता है आपका, और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं कि भाई इसको 2 टाइम जोन की डिमांड क्यों है, और इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक होलिस्टिक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।